नमस्कार। मैं हूं गौरव तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं आइडिया टीवी न्यूज़। सोशल मीडिया के ज़माने में जहां सोशल मीडिया एक तरफ लोगों की आवाज़ बनता है, उसी तरफ दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कई सारे षड्यंत्र भी रचे जाते हैं और ख़ास तौर पर ये षड्यंत्र तब बहुत बड़े हो जाते हैं जब ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हो। ऐसा ही एक वाक्य सामने आया है जहां पर ज्योतिर्मठ पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी शंकराचार्य जी के खिलाफ कुछ लोग भयावह प्रचार कर रहे हैं। और वो प्रचार क्या कर रहे हैं कि शंकराचार्य जी के कुछ पुराने वीडियो, कुछ पुराने फोटोग्राफ्स, कुछ कथाकथित लोग उसको वायरल कर रहे हैं ये कहकर कि शंकराचार्य जी अजमेर शरीफ में मत्था टेकने गए थे, वहां पर चादर चढ़ाई। और ये इतना भयावह प्रचार है कि आप इसकी सोच के ही आप समझ सकते हैं कि शंकराचार्य जी पर इस तरीके के वीडियो वायरल करना अपने आप में कितना बड़ा एक षड्यंत्र हो सकता है। और जब हम लोगों को ये बात पता पड़ी कि इस तरीके के कुछ कथाकथित लोग वीडियो और फोटोग्राफ्स वायरल कर रहे हैं, तो हम इसकी सच्चाई पता लगाने के लिए हम आगे बढ़े। और सच्चाई पता लगाने के लिए हम जब बढ़े आगे तो हमें पता पड़ा कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है, कितना इसमें झूठ है, और वो शख्स जो शंकराचार्य जी के साथ में सफेद कपड़े पहने हुए दिख रहा है वो कौन है। तो आज हम आपको उस सारे षड्यंत्र से बेपर्दा करने के लिए आपको हम अवगत कराते हैं कि किस तरीके से शंकराचार्य जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो कई टाइम से चल रहा है और अभी भी बदस्तूर जारी है, और किस तरीके से पुराने फोटोग्राफ्स को गलत तरीके से पेश करा गया है, ये सारा खुलासा करेंगे आज हम इस पूरे वीडियो और इंटरव्यू के अंदर। मैं सबसे पहले आपको मिलवाना चाहता हूं, हम लोग बॉम्बे आए हुए हैं इस पूरे वीडियो की सच्चाई जानने, इन फोटोग्राफ्स की सच्चाई जानने। और मेरे साथ हैं श्री अरविंद गुरुजी, जो सनातन धर्म के बहुत पुराने गुणी और दिव्य गुरुजी हैं, और जाति से वो ब्राह्मण हैं, और कई साधु समाज, संत समाज और सनातन धर्म के लिए वो कई सालों से काम कर रहे हैं। और उन्हीं का फोटोग्राफ्स वायरल करा जा रहा है शंकराचार्य जी के लिए ये कह के कि वो अजमेर शरीफ मत्था टेकने गए थे और सूफी संत अरविंद गुरु जी के साथ में। तो हम सारे सवालों के जवाब अरविंद गुरु जी से ही लेंगे, क्योंकि उनसे बड़ी इसकी खुलासा, इसकी सच्चाई और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो जो शख्स व्हाइट कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं वो अरविंद गुरुजी हैं। अरविंद गुरुजी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आइडिया टीवी में। एक देश में ऐसा एक प्रोपेगेंडा चलता है कि जब भी कोई साधु संत समाज जब आगे बढ़ता है तो कुछ लोग उनको गिराने के लिए आजकल सोशल मीडिया का यूज करते हैं। ऐसा ही कुछ अभी कुछ दिनों में घटित हुआ है कि आपके कुछ फोटोग्राफ्स वायरल करे जा रहे हैं शंकराचार्य जी को लेके, और ये कहा जा रहा है कि शंकराचार्य जी आपके साथ अजमेर शरीफ गए थे, वहां पर उन्होंने चादर चढ़ाई, उन्होंने वहां पर गुलाब की फूलों की माला चढ़ाई। आप ही आगे बताइए दर्शकों को इसमें कितनी सच्चाई है, और वो जो व्हाइट में शख्स में जो फोटोग्राफ में वायरल हो रहे हैं क्या वो आप ही? गौरव जी, पहली बात तो ये है कि वो अजमेर दरगाह की फोटो ही नहीं है। पहला तो खंडन में यहीं से करता हूँ। अजमेर दरगाह एक अलग दृश्य दिखाई देता है, ना वहाँ इस तरीके की कोई दीप प्रज्वलन की परंपरा है। ये दरअसल वाकया ये है कि 2007-8 की घटना है, जब राम सेतु आंदोलन हुआ था रामलीला ग्राउंड पे, और तब स्वरूपानंद जी, शंकराचार्य जी आप शरीर से थे, पूरी शंकराचार्य जी, निश्चलानंद जी शरीर से थे। तो मैंने सबको आमंत्रित किया था आश्रम पर। उस दौरान निश्चलानंद जी भी पधारे, स्वरूपानंद जी भी पधारे, अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी पधारे। ये उस दरबार की फोटो है जहाँ हमारे यहाँ रामदेव पीर, जो कृष्णावतार माने जाते हैं, उनका दीप प्रज्वलित था। वहाँ रामदेव पीर के घोड़े भी हैं, उनकी पालकी भी बनी हुई है। उस समय सबने वहाँ पर फूल पेश किए बाकायदा। वो सब तस्वीरें मेरे पास सबूत के तौर पर हैं। अजमेर दरगाह एक गुंबद और वहाँ सब जो दरगाह की समाधि का एक स्थान होता है वो अलग ही दृश्य दिखाई देता है। तो ये अफवाह किसने उड़ाई, क्यों उड़ाई, ये मुझे तो अभी तक पता भी नहीं क्या आया है। आज आप अचानक फ़ोन आया था और मैं उपलब्ध था, तो मैंने सोचा कि चर्चा कर ली जाए। मुझे विषय की जानकारी भी नहीं थी। और अभिमुक्तेश्वरानंद जी, हमारा बड़ा प्रेम है उनसे, आदरणीय है हमारे। उन्होंने हमारी बात रखी, बड़े शंकराचार्य जी को तब लेके आए थे। निश्चलानंद जी स्वयं उसी दरबार में, निश्चलानंद जी ने भी फूल चढ़ाए हैं। मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स हैं, प्रमाण हैं। खैर, उससे ज़्यादा अद्भुत बात तो ये है कि जिन्होंने भी ये किया है उनको पहले ये पता कर लेना चाहिए कि अजमेर दरगाह दिखती कैसी है। यानी आप किसी उदाहरण के लिए कि भाई आप कहें कि ये बिल क्लिंटन है, लेकिन मालूम पड़ा कि वो कोई इंडियन की तस्वीर है, तो ऐसा हो गया है।
विदेशी और भारतीय की शक्ल तो अलग दिखाई देती है ना। तो जो गरीब नवाज की जो दरगाह है वो अलग है। जो कव्वाली है जिस पे कव्वाली चल रही है उसकी वजह से उसमें हमारे फोटोज किसी ने, जो हमारे अन्न क्षेत्र चलता है, वो कव्वाली के साथ जोड़ दिया किसी ने। वो मेरे अकाउंट से भी नहीं है, किसी ने उसको डाल दिया था यूट्यूब वगैरह पे। तो कव्वाली की वजह से किसी को ऐसी गलतफहमी या शक हुआ है। तो कव्वाली बज रही है और अभी मुख्तसरानंद जी लंगर के दौरान वहाँ पर पधारते हैं, जब अन्न क्षेत्र चल रहा होता है तब वो आते हैं। उस वजह से भी शायद अगले को गलतफहमी हो सकती है। तो उसका खुलासा करना भी जरूरी कि उस कव्वाली जो बैकग्राउंड में बज रही है उस वजह से किसी ने उससे जोड़ करके कि गरीब नवाज गए थे। अगर अजमेर जाते अभी मुख्तसरानंद जी तो क्या इतनी छुपी हुई खबर होती। पूरे अजमेर दरगाह वाले खादिम भी आज बोल रहे थे कि हाँ आए थे। क्या आपको जब आप फोटोग्राफ देखेंगे राम सेतु आंदोलन में, मैं अभी दिखाऊंगा, इसी वक्त दिखाऊंगा, तो क्या आपको वहाँ कोई खादिम या कोई मुस्लिम दिखाई देगा? तो मुझे आप बताइएगा। एक भी फोटो में सब साधु संत ही हैं, बाकी तो कोई। गुरु जी, एक महत्वपूर्ण बात ये कि ये वाकया कितना पुराना है? ये घटना कब की, ये फोटोग्राफ्स कब की, कितने साल पुराने? 2007 और 2008 में जब राम सेतु आंदोलन हुआ था तब सभी शंकराचार्यों ने और सब साधु संतों ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था राम सेतु आंदोलन का। और रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैं भी एक सहभागी था। काफ़ी बड़े बड़े संत देश से पधारे थे। बहुत आवाज़ उठी थी जब राम सेतु को तोड़ने की बात चली थी। तो राम सेतु रक्षा हेतु ये कार्यक्रम हुआ था, तभी के उसी वक्त के चित्र हैं सारे। तो ये जो शंकराचार्य जी आपके साथ दिख रहे हैं जिन फोटोग्राफ्स में, वो आपके आश्रम का फोटोग्राफ्स है और वो अजमेर शरीफ का फोटोग्राफ्स नहीं है, और अजमेर शरीफ का इन फोटोग्राफ से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सत्य है। दिल्ली आश्रम की तस्वीरें हैं हमारे। और पहली बात तो अजमेर की दरगाह ऐसी है ही नहीं, वहाँ ऐसे दीप कहाँ रखे जाते हैं। वो तो हार चढ़ाए हुए हमने सारे। और रामदेव पीर का स्थान है वो, जहाँ पर चिराग रोशन होते हैं, वो रामदेव पीर का स्थान है बकायदा। वहाँ घोड़े भी हैं रामदेव पीर के। आज भी आप दिल्ली आश्रम आइएगा तो आप आकर के शूट कर सकते हैं। तो ये करीबन 10-12 साल पुरानी ये ऑलमोस्ट तकरीबन इतना, हाँ, 2007-8 तो 15 साल 15 साल पुरानी ये घटना हो गई। 15 साल पुराने कोई फोटोग्राफ्स और वीडियो को अब वायरल करा जा रहा है, और वो सोशल हैंडल जो है उनको भी आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि कहाँ से ये वीडियो वायरल हुए हैं। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इतने बड़े गरिमामय पद के लिए और इस तरीके से वीडियो को वायरल कर रहे हैं कि एक शंकराचार्य देखो अजमेर शरीफ में जाके माथा टेकता है? आपका इस पर क्या टिप्पणी होगी उन लोगों के लिए, तो जो वायरल कर रहे हैं वो, और जो इस वायरल के जाल में फंस रहे हैं वो? गौरव जी, बहुत स्पष्ट सी बात है, कड़वी भी है। किसी न किसी को जब खुद को सफलता नहीं मिलती है तो किसी सफलतम व्यक्तित्व के लिए दो बुरे शब्द बोलकर एक झूठी और ऐसी ख्याति हासिल करने के लिए कुछ लोग होते हैं। मुझे तो पता भी नहीं है कि किसने क्या कहा है। जितना आप प्रश्न कर रहे, जरूर किसी ने ऐसी बात कही है। तो जरूर ही किसी ऐसे स्तर का व्यक्ति है या वो साधु है, जो भी है, जिसने इतने बड़े गद्दी पर विराजित शंकराचार्य जी का अपमान किया है बिना प्रमाण के। प्रमाणित बात होती तो क्या अजमेर शरीफ के जो दरगाह वाले हैं वो नहीं बोलते आज कि हाँ जी हाँ आए थे? वो क्यों मना करते? और क्या उस समय 2007-8 में क्या कैमरा और डिजिटल मीडिया नहीं था? तब क्यों नहीं वायरल हुआ? तब क्यों अभी मुख्तसरानंद जी ख्वाजा साहब की दरगाह पर दिखे? आज 15 साल 14 साल बाद ही अचानक प्रकट हो गए ख्वाजा साहब की दरगाह में। तो ये तो जिसने भी वायरल किया है उसने वो शायद जो कव्वाली चल रही है उससे जोड़ते हुए, या तो वो खुद भी गलतफहमी का शिकार है या उसने एक थोती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए ऐसी ओछी हरकत की है। एक महत्वपूर्ण सवाल और ये कि जैसे जो दर्शक जानना चाहते हैं और शंकराचार्य जी के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स भी जानना चाहते हैं, जो 10-15 साल पहले ये जो घटना घटी उसके काफी सारे फोटोग्राफ्स भी आज भी आपने रख रखे हैं, और जब आपको ये बात पता पड़ी कि शंकराचार्य जी का नाम इस तरीके से लोग वायरल कर रहे हैं तो आपने बड़ा खेद प्रकट करा। हम आपसे ये आग्रह करेंगे, कुछ फोटोग्राफ्स आप हमें दिखाना चाह रहे थे कि आपने कहा था कि कुछ फोटोग्राफ्स हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या आप वो फोटोग्राफ्स हमें दिखा सकते हैं? मेरे पास इसी वक्त मैंने बिल्कुल निकाल कर रखे हैं। मुझे भी ढूंढने पड़े, 3-4 दिन का वक्त लगा मुझे, तो मैंने निकाल के रखे। आप बताएंगे कौन कौन से फोटो, कौन कौन लोग आए थे? जैसे ये स्वरूपानंद जी हैं और मुक्तेश्वरानंद जी हैं, कार्यक्रम आप देख सकते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य की गाड़ी है, स्वरूपानंद जी है, मैंने खुद रिसीव किया है उनको।
ये तो शंकराचार्य जी हैं जी मौजूदा। ये कार्यक्रम की फोटो है, हम्म, जब रामलीला ग्राउंड में कार्यक्रम हो रहा था, तब की फोटोग्राफ है। पब्लिक भी दिख रही साथ में, आपको आराम से देख सकते हैं आप। ये मंच है उस वक्त, निश्चलानंद जी विराजित है, स्वरूपानंद जी विराजित है, ये मैं खुद खड़ा हूँ। यहीं से कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम सब आश्रम पर आए थे। आपके आश्रम? जी, ये सब साधु संतों की तस्वीरें हैं। इसमें कोई खादिम दिखाई दे रहा है क्या आपको, या कोई दरगाह वाला दिखाई दे रहा है गुरु जी? तो ये तो उन सज्जन को आप भेजिए सब, जिन्होंने ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ साजिश रची है। ये उनके पास ले जाइए फोटोग्राफ, उनको दिखाइए प्रमाण के साथ, ठीक है ना। ये सब वहीं की है, ये सारी तस्वीरें वहीं की हैं। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। खैर, आपको निश्चलानंद जी भी उसी, निश्चलानंद जी की, ये मैं हूँ खुद मंच पर, है ना। ये रामलीला ग्राउंड का ही फोटो है सारा। ये रामलीला का, ये रामलीला ग्राउंड के फोटोग्राफ्स हैं। फिर वहां से जब हम आश्रम आते हैं, वो भी तस्वीरें हैं। ये मंच रामलीला ग्राउंड का है ना। ये फोटो, ये निश्चलानंद जी को मैं खुद कार चला के मैं खुद लेके आया था। जी, पूरी शंकराचार्य जी, पूरी शंकराचार्य। और आपने बहुत हमें स्नेह दिया, बहुत आशीर्वाद दिए। आश्रम पर आप पधारे, मैं खुद ये गाड़ी में बिठा के चला के लाया, ठीक है ना। और ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी पूरी शंकराचार्य जी। जी, अब ये तो रामलीला ग्राउंड की नहीं है, ये हमारे आश्रम की ही तस्वीरें हैं, दिल्ली की। ये उसी जगह की फोटो है जहाँ पर शंकराचार्य जी की फोटो वायरल करी जा रही है। जी, ये उसी स्थान की, उसी स्थान की फोटो है। और ये शंकराचार्य जी स्वयं मौजूद हैं। जी जी, ये हमें आशीर्वाद देने वहाँ आए थे। ये पूरी शंकराचार्य जी की फोटो आप देख सकते हैं। हाँ, ये पीछे वही जगह है जहाँ पर वो, हाँ, जो वायरल किया जा रहा है, जो आपने मुझे अभी दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही स्थान है, ये वही स्थान। और यहाँ पर शंकराचार्य जी मौजूद है। जी, ये देख सकते हैं आप ना। अब ये फोटो कोई एडिट करके तो बनाई नहीं है, और इनको आप लेके जाइए जहाँ दिखाना है आपको। मैं फोटोग्राफ ही देता हूँ, तो जिन्होंने भी ऐसी ओछी हरकत की है, उनको ये प्रमाण दिखाइए कि ये है क्या, कौन सी दरगाह दिखाई दे रही है, कौन सी मजार दिखाई दे रही है इनको, और क्या मजार का ऐसा परिवेश होता है। ये देखिए, ये बिल्कुल, ये वही है जहाँ पुष्प चढ़ा रहे थे, ये वही दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। एक्चुअली ये पीछे रामदेव पीर की गद्दी है, ये घोड़ा है रामदेव पीर का, है ना। ये पीछे वहाँ की, ये देख सकते हैं आप, ये पूरी शंकराचार्य जी भी है ना। ये वही स्थान है। जी, वही स्थान है। और भी काफी है, साधु संत पधारे हुए हैं। कैलाशानंद जी पधारे हुए हैं, कैलाशानंद जी तो साथ में ही है कार्यक्रम में, आपका ही बहुत बड़ा योगदान था। ये साथ में ही है, मुझे भी हार पहनाया गया बकायदा, ये पूरी शंकराचार्य जी। फिर मैं उन्हें वापस गाड़ी में बिठाया, है ना। तो ये सब वहीं के फोटोग्राफ्स हैं। और यही फोटोग्राफ शंकराचार्य जी हमारे आश्रम पे जब आए निश्चलानंद स्वामी जी, ठीक है ना। ये सारे फोटोग्राफ्स हैं। तो ये सब हमारे आश्रम, ये तो प्रमाण, ये तो साक्षात प्रमाण है, जिस तरीके से साक्षी विषय था, इसमें कोई दुराव छुपाव की बात ही नहीं। तो आखिरी में गुरुजी हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी रची गई शंकराचार्य जी के खिलाफ, और कथाकथित लोगों ने करीबन 15 साल पुराने वीडियो आपके लेके वायरल करे, ये कह के अजमेर शरीफ वो चादर चढ़ाने गए, वहां पर उन्होंने माथा टेका, आप लास्ट में उन लोगों के लिए क्या शब्द कहना चाहेंगे और शंकराचार्य जी से क्या कहना चाहेंगे? जो आपने मुझे विषय बताया, जो ये झूठी जो प्रचार प्रसार की धारणा है किसी की, उसका क्या मकसद है ये तो मैं जानता नहीं, और किसने किया मुझे पता नहीं, मैं आपसे जान भी लूंगा। ये क्यों करना चाह रहा है, ये तो उसी का पाप जाने, अपने मन को अपना पाप पता होता है, उनको ही पता होगा जो ऐसी गलत चीजों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी हमारे आश्रम पर पधारे हैं, निश्चलानंद जी हमारे आश्रम पर पधारे हैं, आशीर्वचन दिए हैं। मेरे पिताजी भी तब जीवित थे, मेरे पिताजी खुद उस मंच पर एक वक्ता भी थे रामलीला ग्राउंड में, हमने भी वहाँ पर बोला है, और उसी दौरान के सारे विषय हैं।
ये आपने कहा कि गरीब नवाज की दरगाह के फोटो हैं, तो ये तो जो हमारे आश्रम से जुड़े हुए सबको पता है कि हमारे आश्रम में यहाँ जो दीप प्रज्वलित होते हैं उनकी फोटो है। ये कोई चौंकाने वाली फोटो तो है नहीं। आपको खुद को इतने फोटो में कहाँ दरगाह या मज़ार दिखाई दे रही है? कहीं दिखाई देती है आपको दिखाई पड़ रही कहीं? वहाँ दीप प्रज्वलित है और रामदेव पीर का घोड़ा है। वहाँ रामदेव पीर को हमारे पारिवारिक मान्यता है, जो रुणुजा में स्थान है राजस्थान में, हमारे पैतृक परंपरा से रामदेव पीर, क्योंकि हम लोग नागर ब्राह्मण हैं, तो नरसिंह मेहता इतना बड़ा इतिहास है देश का, नरसिंह भगत, वो नागरों में हुए, उनसे नागर नहीं हुए। ऐसे ही कृष्ण अवतार परंपरा में रामदेव पीर जो रुणुजा में स्थान है, ऐसे तो उन्हें भी पीर शब्द लगता है। अच्छा, तो ये पूरी कहानी थी, और जिसको इस तरीके से अजमेर शरीफ का कहकर कुछ लोग कथाकथित वायरल कर रहे हैं। क्योंकि मेरे शायद सोशल मीडिया पर किसी ने अपने अकाउंट से वो कव्वाली बना के डाली हुई है ख्वाजा गरीब नवाज की, उस वजह से उसको जोड़ दिया गया। या तो अगले को गलतफहमी हुई है, अगर वो इस साक्ष्य को मानता है, वो तो यही कह के वायरल कर रहे हैं। अगर वो इस साक्ष्य को मानता है, उसे शंकराचार्य से क्षमा मांग लेनी चाहिए कि मैंने गलती से ऐसा समझ लिया, क्यों कव्वाली से जोड़ दिया उस विषय को। इसलिए अगर वहाँ भजन चल रहा होता, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और मथुरा वृंदावन की तस्वीर होती, शायद वायरल भी नहीं होता। बिल्कुल। उस कव्वाली से भी उस शख्स को गलतफहमी हो सकती है, तो उसे भी एक मौका दो उचित, जिसने भी ऐसी प्रचार प्रसार की धारणा बनाई है, तो उसे भी ये सत्य पता चले कि ये बात नहीं है, ये है। हो सकता है वो क्षमा प्रार्थी हो शंकराचार्य जी का, और शंकराचार्य से माफ़ी मांगने में किसी को शर्म भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही। आप आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे शंकराचार्य जी से? मैं अभी मुक्ताशरण जी हमारे बहुत आदरणीय हैं, और उनको पता भी नहीं होगा कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है, मेरी उनसे चर्चा भी नहीं हुई, तुम्हारा अचानक फ़ोन आया। मैं तो वैसे भी मीडिया में बहुत कम रहता हूँ, मेरा विषय भी नहीं है पब्लिसिटी वगैरह, और तुम्हारा हमारा परिचय मीडिया से तो था नहीं। अब तुम काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हो पुनः संस्कार को लेकर। तुमने जब बताया कि ऐसा ऐसा विषय है, तो मैंने कहा आ जाओ, ये सब तो दिल्ली में है। तो तुमने कहा मैं बॉम्बे आया था, तुम बॉम्बे आ गए। इत्तेफाक से मेरे पास सारे एल्बम यहाँ रखे थे, तो इसलिए मैंने फोटोग्राफ भी दिखा दी। तो अभिमुक्ता शरण जी को हमारा यहीं से प्रणाम, और कोई भी ऐसी आवश्यकता हो साक्ष्य की, तो मैं उनके साथ हूँ, हमेशा रहूँगा। बस और कोई मुझे ऐसी बात कहने की आवश्यकता ही नहीं है, साक्ष्य सामने है। ये तो मैंने आपको थोड़े से ही फोटोग्राफ दिखाए, और काफ़ी हैं। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजन किया था, बड़े बड़े संत आए थे, बड़े बड़े नेता आए थे, और बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। तो ये आप लोगों ने ये सत्य जान लिया होगा अब के शंकराचार्य जी को लेके जो सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ्स और वीडियो वायरल करे जा रहे हैं, ये कह के कि शंकराचार्य जी अजमेर शरीफ गए थे, और जो सारा सत्य था वो आपने जो वो वाइट कपड़े पहने जो शख्स आपको दिख रहे हैं, जो जिनका नाम अरविंद गुरु जी है, आपने उनकी जुबानी ये सारा सत्य जान लिया। और आइडिया टीवी न्यूज ये भी कहता है उन लोगों को जो ये वीडियो और फोटोग्राफ्स को वायरल कर रहे हैं, ये झूठ, भयावह झूठ फैला के, आज उनको कान खोल के और आंख खोल कर कान सुन के देख लेना चाहिए कि इस असली सच्चाई क्या है उस पूरे वीडियो की। और मेरे हिसाब से ये जो जितनी कंट्रोवर्सी हुई थी, इसका अंत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये साक्ष्य क्लियर हो चुका है कि अजमेर शरीफ शंकराचार्य जी कभी नहीं गए, और ये एक बहुत ही झूठा और वाहियात तरीके का वीडियो वायरल करा जा रहा था, जिसका आज खुलासा बहुत लंबे चौड़े समय के साथ में हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ गौरव तिवारी, आइडिया टीवी न्यूज से।